अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे और मौज़ूआत थे, लेकिन एक मौज़ू जो पिछले कुछ दिनों से चला हुआ है, जो मेहदी काज़मी साहब की कज़न ताहिर साहब के हवाले से, और फिर ज़ाहिर है उनकी फ़ैमिली का नाम भी आ रहा है, तो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और कमेंट्स भी हमारी वीडियोस के ऊपर हैं, और कुछ और भी दोस्तों ने वो बात नहीं करना चाहते, कमेंट भी नहीं करना चाहते, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं। तो मैं चाह रहा था कि मैं उनका जवाब दूं। तो इंशाल्लाह आई एम होपिंग कि सिर्फ आपके कमेंट्स जो आप लोग कर रहे हैं उसके ऊपर भी अच्छा, इसकी वजह मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है सारे कमेंट्स का जवाब देना जो आप लोग लिखते हैं, जिसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, चाहे आप हमारे नैरेटिव से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। पर्टिकुलरली मैं उन कमेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ कि जो आप से सवाल किया जाता है, क्रिटिसिज्म और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, इससे मेरी जो है वो समझता हूँ मैं कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, और इसमें गुज़ारिश मेरी ये है कि आप ज़रूर सवाल करें, आप कमेंट करें। स्पेसिफ़िकली ये जो मसला ताहिर साहब के हवाले से और जो हमें मलाइन करने के हवाले से शुरू हुआ है, चूँकि ये मेरा मसला है, मेरी ज़ात का मसला है, मेरी फ़ैमिली का मसला है, तो आई वुड लाइक कि मैं इसको भरपूर तरीके से आपके सवालों का मैं इसमें जवाब दूँ, एंड आई विल मेक माई सेल्फ अवेलेबल फॉर दैट। क्वेश्चंस भी आप करें, कमेंट्स लिखें, जैसे मैंने कहा कि उसका भी हम इंशाल्लाह बाय नेम जो आपने लिखे हैं, ज़ाहिर है वो पब्लिक फोरम है ना, तो आई होप कि यू गाइस विल अलाउ मी कि मैं आपका जो जिस जिस आपने आईडी से या कुछ वो कमेंट लिखे हैं, तो वो भी मैं आपके सामने करूं और अपनी एक्सप्लेनेशन दूं। रीज़न बीइंग कि वी वांट टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, और इसमें ज़ाहिर है बहुत से लोग डिटेल्स पूछ रहे हैं, जो कि मैं अभी थोड़ा-सा कवर भी करता हूँ कि जी आपके पास कोई एग्रीमेंट है, आपके पास ये है, आपके पास वो है। तो वो देखें, जहाँ तक मुनासिब हुआ मैं अपने व्यूअर के सामने रखूँगा, जहाँ मुनासिब नहीं है वो मैं नहीं रखूँगा। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि हम इसको मीडिया पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जो बड़ा क्वेश्चन किया जा रहा है। ये जो मैंने 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं, ये सारे वो थीम बनते हैं, वही मैं बता रहा हूँ ना कि अगर सारे कवर ना हुए तो मैं दोबारा भी इस पे बात करूँगा, और इस पे आप लोग वो ना हों। बहुत से लोग तो नाराज़ हो रहे हैं कि बात ही क्यों की जा रही है। बात इसलिए की जा रही है कि हमें मजबूर किया गया था कि इस बात को हम यहाँ आपके सामने रखें, और रखने की वजह एक वही बात है ना कि जब आप किसी की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन करते हैं, जब आप चीप किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, घटिया इल्ज़ामात लगाते हैं, तो ज़ाहिर है आई एम हियर एंड आई वांट टू बी एज़ ट्रांसपेरेंट एज़ पॉसिबल। तो ये वजह है कि मैंने इसको इम्पोर्टेंस दी है इस मौज़ू को, और इसके ऊपर जिसका भी जो क्वेश्चन है, आई एम हियर टू टू आंसर। तो जनाब शुरू करते हैं। काफ़ी सारे लोगों का ये कहना था कमेंट्स में भी, और कुछ और भी मुझे भेजी गई चीज़ें कि हमारे एस्टीम्ड जो पैनलिस्ट हैं और व्यूअर्स हैं, और उसके बाद फिर बाकी लोग हैं उनकी तरफ से भी, कि ये सारा काम शायद हमने अपना यूट्यूब चैनल वो करने के लिए किया था, और पब्लिसिटी स्टंट हमने मारा, और मेरी फैमिली भी इसमें शामिल है। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस नैरेटिव पे कभी भी नहीं रहा कि कोई कहे जी मेरे नाम पे व्यूज़ कमाए जा रहे हैं। जैसे ज़ुनैरा माहम कहती है, जैसे बाकी लोग भी कहते हैं, जी हमारे नाम पे वीडियोज़ बन रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरे नाम पे बनाएँ, हज़ार बनाएँ, अगर आप मुनासिब समझते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू पे बात होती है, और व्यूज़ ज़ाहिर है आते हैं। अब मैं पॉलिटिक्स डिस्कशन करूँ, अगर मैं कोई और बात डिस्कशन करूँ, और अगर मैं यहाँ पे कोई भी बात डिस्कस करूँ, तो व्यूज़ तो आएँगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है फिर तो सारा मीडिया ही मिलिया मेट अप कर दें कि उस पे व्यूज़ आ रहे हैं। इस केस में मैं आपको पहले शुरू से बता चुका हूँ कि अप्रैल में जो ये काम शुरू हुआ, और मुझे पता था, थोड़ी बहुत हमने बात की। अफ़सोस होता है बहरहाल इन बातों पे कि कुछ जो लोग हैं, जो ज़ाहिर है उनको शायद मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि
द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि क्वेश्चन हो ताकि आप आंसर कर सकें एंड देन वी मूव फॉरवर्ड, और इसके लिए मैंने अपने आप को अवेलेबल किया है। और अगर कोई जिसका जो भी क्वेश्चन है मैं हाज़िर रहूँगा। हमारा ये जो इस हवाले से बात करना वो ऑलमोस्ट जून के फर्स्ट वीक में शुरू हुआ, जब फ़याज़ रामे साहब का हमें पता चला। और चूँकि लुब्ना मेरी वाइफ़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें वेस्टेड थीं, तो शी आस्क्ड मी कपल अदर टाइम्स टू, और कुछ छोटी-मोटी 1-2 वीडियोज़ हमने डाली उस पे। इस पे बहुत से लोगों का ये कहना है कि हमने शुरू ही इसलिए किया ताकि हमारा चैनल बढ़ जाए, उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, फ़लाँ हो जाए, फ़लाँ हो जाए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि लोग जो हैं वो इतने पागल नहीं होते। आपकी बात को सुनते हैं और फिर सब्सक्राइब भी करते हैं और आपकी बात आगे भी बढ़ाते हैं। व्यूअर जो है मेरी नज़र में बहुत इंटेलिजेंट होता है। ऐसे नहीं है कि मैं एक मौज़ू पे बात करना शुरू कर दूँ तो वो आपको सब्सक्राइब करते जाएँ और आपका चैनल बढ़ता जाएगा, इस तरह नहीं होता। मैं मीडिया पे 2-3 साल हो गए मुझे, यूट्यूब पे भी और बाकी जगहों पे भी, तो इस तरह नहीं होता है। आपकी बात को लोग देखते हैं, और जिसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जब हमने शुरू किया तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इफ़ेक्टिवनेस थी कि लोगों ने उसको पसंद किया। लाइव सेशंस का चूँकि मैं शुरू से कर रहा था, ये नहीं है कि मैंने इससे किया है, मेरा एक पैशन है कि जनरल डिस्कशन हो, आम डिस्कशन हो। चूँकि मेरा वो एक्सपीरियंस था तो इस वजह से हमने डाइवर्ट किया इसी साइड पे, और चूँकि यहाँ पे इस कदर फ़ैल्स नैरेटिव और प्रोपेगेंडा हो रहा था ये जो मुखालिफ ग्रुप की तरफ से, उनके मीडिया विंग की तरफ से, कि हमें करना पड़ा। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत से हमारे और मौज़ूआत थे। आपको पता है कि फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा काम हमारे चैनल से हो रहा था, और बहुत से वो लोग कि जो मज़हब को टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे वो शिया हों, वो सुन्नी हों, तो उनको हम आंसर कर रहे थे। लेकिन वो फिर हम चूँकि इस साइड पे इस कदर ज़्यादा इंडल्ज हो गए कि हम वो कंटिन्यू नहीं रख सके। मेरे और भी बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा, उसमें कोई लोग देखें ना देखें ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। आई नेवर रिलाई ऑन कि जी एक वीडियो पे ये, एक वीडियो पे वो। नो, दिस इज़ अ पैशन, और इसमें अगर कोई देखे तो ठीक है, नहीं देखे तो आपको पसंद है तो आप देखें। तो ये यूट्यूब चैनल में अब इस बात पे इस वक़्त जब मैं ये बात कर रहा हूँ, पहले भी मैंने कुछ मर्तबा बात की पिछले कुछ दिनों से, कि काश कि हम यूट्यूब चैनल के लिए ही होते यहाँ पे। काश कि हम बाकी यूट्यूबर्स की तरह ही होते, काश कि हम सिर्फ़ अपना चैनल बढ़ाने के लिए आगे आते और फिर हम फ़ायदा उठाते और फिर आगे चले जाते। बहरहाल इस पे मज़ीद भी बात करेंगे। तो एक तो ये बात होगी, ना हमारा उस वक़्त वो था, ना अब है। मेरी आपसे गुज़ारिश है कि अ, अगर इस हवाले से आपका सवाल है तो आप हमें लाइव जॉइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप मुनासिब नहीं समझते हैं कि ये फ़ोरम आपके लिए इस वक़्त मुनासिब नहीं है, तो आप जस्ट अनसब्सक्राइब कीजिए और दैट्स इट। वो एक बटन है। तो बहरहाल एक तो ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इम्पोर्टेंट था। मैं अभी भी कहता चलूँ कि कुछ लोगों ने शायद कहा है, मुझे पता चला कि जी यूट्यूब से मैंने बहुत डॉलर्स बनाए हैं, सब कुछ किया है। तो आपको पता है कि चैनल मेरा मोनेटाइज़ है, शुरू से ही मोनेटाइज़ है, और जब हम मज़हबी प्रोग्राम करते थे तो उस वक़्त भी हम लोग नहीं चलाते थे। लेकिन जब ये हमने केसेस शुरू किए तो स्ट्रिक्टली मैंने, जो मेरे मुखलिसीन मेरी टीम है, उनको मैंने मना किया कि इस पे नहीं। कुछ 1-2 वीडियोज़ 4 के ऊपर उन्होंने किए, देन वी टर्न्ड इट ऑफ, क्योंकि वी डिड नॉट वांट कि इसको कोई हमें कहे कि हम इसके ऊपर कैपिटलाइज़ कर रहे हैं। और उसका आपके सामने है। अभी हमने कुछ 2 हफ्ते पहले ये मोनेटाइज़ेशन शुरू की है, उसकी भी हम आपको रीज़न बता देंगे कि मेरे जो साथी दोस्त हैं, जो मेरे यूट्यूब पे भी ज़ाहिर है कलीग्स हैं, उन्होंने ही इस हवाले से गाइडेंस दी। तो मैंने वो ओपन की है। अगर आप हमें व्यू ना देना चाहें, हमें आप इससे जो हमें लाखों डॉलर मिल रहे हैं, वो ना देना चाहें, तो आप प्लीज़ आप ना दें। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे चलते हैं कि डॉक्टर साहब हेल्प हेल्प का ये कह रहे थे, और उसके बाद अब इन्होंने इसको लोन में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जब ये शुरू हुआ सारा कुछ, जब इनके साथ मेहदी काज़मी के साथ फ़याज़ रामे उस वक़्त इनके अटॉर्नी थे, इनके साथ हमारा राब्ता हुआ, तो जो सूरत-ए-हाल इन्होंने हमें बताई, और जिस तरीके से इन्होंने बताई, साइमा काज़मी की एक वीडियो इन्होंने बनवाई हुई थी, उसका भी इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये वीडियो इन्होंने क्यों बनवाई थी।
उसकी एक वजह उन्होंने ये बताई कि गोफंडमी कोई पेज इन्होंने कायम किया था, लेकिन वो पेज ना चल सका और लोगों ने इन्हीं के फैमिली में से किसी ने शायद उसकी शिकायत की या कुछ ऐसा हुआ, तो इन्हें बंद करना पड़ा। और दूसरा कुछ और लोग भी इस नाम पे पैसा शायद इकट्ठा कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि हम इस बात को आउट करते हैं कि लोग इस तरह वो ना करें कि इनके नाम पे किसी को और वो ना दें। उसके बाद फिर इन्होंने ये भी कहा कि इदारों ने इन्हें कहा था कि जी आप जो है ना आप शायद इस को कैपिटलाइज़ करेंगे तो आप ये बात करें। तो वो मैं उससे एग्री करता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर जो मेरे साथ इनकी बात हुई थी और अगर ये इससे के ऊपर इनको कोई मसला हो, पहले तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ताहिर साहब जो हैं, वो मेहदी काज़मी साहब के जो हमें इन्होंने बताया था राइट हैंड, उनके कज़न सब कुछ, और मेहदी साहब ने ही उनका मेरे साथ तारुफ़ करवाया था। और कहा था कि आइंदा से यही आपके साथ करेंगे क्योंकि काफ़ी सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से मैं भी मेहदी साहब के साथ बात नहीं करता था और वो भी कभी-कभी हो जाती थी बहरहाल, और इसमें ज़ाहिर है वो सारी जो केस की रिपोर्टिंग सब कुछ वो था उसमें। बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन रही। इन्होंने कहा कि जी ये हमें मसला है और अगर ये बात इससे मुकर जाएँ ताहिर साहब या इनके जो कज़न्स हैं तो फिर आप मुझे बता दें। इन्होंने अगर ना कहा हो कि जी हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है और अगर हम इतना ये केस के ऊपर अच्छा अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं जी, मैं कह रहा हूँ जिन्होंने फ्रॉड किया है, इन्होंने किया है, इन्होंने पैसा कहाँ लगाया है, मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन जब एक सब्सटैंशियल अमाउंट आपको बता के आपसे ले ली जाए और उसके बाद ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और हो, तो फिर ज़ाहिर है इंसान, और यहीं से तो मसला ख़राब हुआ है कि मैंने इन्हें कहा कि आप हमें कुछ बता रहे हैं, ग्राउंड पे कुछ है, इसकी क्या वजह है? और वहाँ से सारा वो इश्यू हुआ और जब हुआ वो भी आपके सामने ही है, मज़ीद भी आपको मैं बता दूँगा। तो ये था कि पहले तो किसी को इन्होंने कहा कि जी इस वक़्त हमने आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं हम लोग कि कौन-कौन हमें इस हवाले से हमारी हेल्प कर सकता है और हमने आपको किया है और हमें लगता है कि आप कर सकते हैं। या तो आप लोग कर सकते हैं या फिर अल्लाह हमारी मदद कर सकता है, वरना ये हमारी बच्ची ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। हमने इनसे डिटेल्स नहीं ली कि ये आपने कहाँ पे करना है, किधर करना है, क्या करना है, फैमिली की सपोर्ट करनी है, जो भी है। और उसमें हमारा ये था कि इतनी अमाउंट है ये और एक टारगेट था कि इतनी अमाउंट है हम कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और बाद में इन्होंने कहा कि हम आपका जो ये है जिस तरह भी आप करेंगे हम इसको वो करेंगे, रिटर्न करेंगे। उसमें कुछ 2-3 दोस्तों से मैंने बात की, 1-2 दोस्तों ने कहा कि वो डोनेट करेंगे, वो डायरेक्टली इनके पास गए, मैंने अपने पास नहीं लिए, मैंने $1 भी किसी से नहीं लिया इस बच्ची के नाम पे कि मुझे दें, ताकि मैं इनको आगे दूँ, ऐसा नहीं है। जो टारगेट था, उसमें ये था कि वो इन्होंने कहा जी अब ये होना है, वो होना है, जो भी है मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। वो उसमें ज़ाहिर है ये था कि जी ये पूरा करना है। और इन्हें पता है, सारा इनको पता है ताहिर साहब को और इनके कज़िन्स को भी कि उसमें मेरी सेविंग्स थी, वो सारी ख़त्म हुई। उसके बाद फिर मेरा होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट था, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर और जिस-जिस तरीके से मैंने इनको किया, वो सारा कुछ पता है। अब सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी उस वक़्त तो आपने कहा था इस तरह आप हेल्प कर रहे हैं, फलाँ कर रहे हैं, फलाँ। देखें बहुत सी बातें तो आपके सामने हम नहीं कर रहे थे। अगर मुझे पता होता, अगर मैंने पब्लिसिटी स्टंट लेना होता और काश कि मैंने ऐसा ही करना होता, मैं अब ये मानता हूँ कि काश कि हम ऐसा ही करते, तो फिर हम आगे ही ना बढ़ते। हमने इनसे अगर सारा कुछ वही ये इस हवाले से करवाना होता जी आप मुझे एग्रीमेंट दे दें, मुझे सब कुछ कर दें, इनकी इंटेंट उसमें है, इनके रोते हुए मैसेजेस मेरे पास हैं, इनकी बस अब मैं और इससे ज़्यादा अभी नहीं कहूँगा, लेकिन अगर इन्होंने इसको आगे बढ़ाया तो फिर वो हम करेंगे। देखें, मैं अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, काफ़ी सारे क्वेश्चन्स थे और भी, लेकिन ज़ाहिर है इसी पे बात हो गई। मैं फिर इंशाल्लाह इस पे बात करूँगा। हम इस चीज़ को मीडिया पे लाने वाले नहीं थे। अक्टूबर के 3rd वीक में ये सारा जहाँ से हमें मज़ीद बहुत ज़्यादा वो हुआ कि भई ये जो हमें कुछ बता रहे हैं, ये ऐसा ग्राउंड पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे?
वहाँ पे मैंने जब इनसे पूछा कि भाई आपने इस कदर जो है ना हमारे साथ इन्होंने फेक ऑर्डर्स भिजवाए, इन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया, ये फिर मैं करूँगा अगर ये पूछते हैं तो। तो मैंने इनसे बड़े आराम से पूछा कि भाई ऐसा नहीं है, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? तो इन्होंने आगे से फिर जो रवैया इख्तियार किया ताहिर साहब ने और इनके कज़िन्स ने भी, वो फिर कमाल है। उसी वजह से फिर मैंने ने कहा कि इस तरह काम नहीं चलेगा और उसको काउंटर करने के लिए या उसको मज़ीद एतमाद बढ़ाने के लिए ये हमारे लाइव सेशंस में भी आते रहे। फ़याज़ रामे साहब को जब मैंने बताया, फ़याज़ ने इनसे बात की, तो वहाँ से फिर ये और ज़्यादा बल्कि इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये डॉक्टर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ब्लैकमेलिंग वाला मसला क्या है इसमें? आपने हज़ारों डॉलर मैंने आपको ट्रांसफ़र किए हैं और आप मुझे ब्लैकमेलर कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। फिर जो कस्में ये उठाते रहे, जो कुछ भी ये करते रहे, इन्हें खुद पता है। मीडिया पे हम नहीं लाने वाले थे, बिल्कुल भी नहीं लाने वाले थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम 3-4 बंदों की कॉन्फ्रेंस हुई, 4 की, मैं, फ़याज़ रामे, इनके कज़न हैं और ये ताहिर साहब खुद हैं। ये बात सबको हमारे दरमियान डिस्कस हुई और वहाँ पे फ़याज़ रामे ने सबसे ज़्यादा ताहिर साहब की फ़ेवर की कि डॉक्टर साहब इनको आप छोड़ें, आप ये कस्में उठा रहे हैं और ये पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, तो अब हम इन पे बिलीव करते हैं और हम बाद में बात करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है, दैट्स ओके एंड आई गॉट मेरा भी मुझे भी पीस ऑफ माइंड हुआ कि दैट्स दैट्स फाइन। अब आप जो लोग मुझसे ये बार-बार कह रहे हैं ना कि जी आपने उस वक़्त बताना था, आपके ये लोन है, फलाँ वो उसकी डिटेल्स और हैं, वो सारी हम रखेंगे। हमारा ये था कि इन्होंने कहा कि हमें इस वक़्त ये सारा कुछ चाहिए, बाद में हम सारा कुछ इसको वो करेंगे, रिटर्न करवाएँगे। ये अब लोन नहीं है तो और क्या है? जहाँ पे मसला खराब हुआ वो इनके बिहेवियर की वजह से हुआ कि ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग हमें इस तरह कह रहे हैं। फिर उसके बाद ताहिर साहब ने अपने प्री प्लान्ड, मैं अब ये कहता हूँ कि प्री प्लान्ड इन्होंने किया हुआ था, इन्होंने फ़ौरन उठ के जनाब बुशरा शकील साहबा से वीडियोज़ बनवाना शुरू कर दी। और जब मैंने इन्हें कहा, मैंने कहा दिस इज़ गोइंग टू बैकफायर ऑन यू, और वो मैसेजेस भी मेरे पास पड़े हुए हैं, जो मैंने इनके कज़िन्स को किए थे कि दिस शुड नॉट कम ऑन मीडिया। आप लोग, हम इसको बैठ के सॉल्व करेंगे एंड डू नॉट ट्राई टू इंटिमिडेट मी, क्योंकि मेरे तो अकाउंट से गया सब कुछ, राइट? अच्छा, बहरहाल बाकी और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, मैं बाद में भी आपके आंसर करूंगा। अभी मैंने लिखा हुआ था जो भी थीम्स बनते थे, लेकिन वीडियो चूंकि लंबी हो जाएगी, तो एंड पे मैं ये कहता चलूं आप सबको कि आप बिल्कुल क्वेश्चन करें। दिस इज़ टफ टाइम फॉर अस, और अगर आप हमें कज़ाबा गैंग के साथ मिलाना चाहते हैं तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ज़रूर वो बात करें। लेकिन जो हकाइक हैं वो हकाइक हैं। हम बिल्कुल इस बात को मीडिया पे डिस्कस नहीं करना चाहते थे। मेहदी काज़मी साहब को रीच आउट करने की कोई 20 बार कोशिश की। हमारे जर्नलिस्ट जो दोस्त हैं उन्होंने कोशिश की। मैंने हमारे जो अटॉर्नीज़ हैं उनसे भी बात की कि भई इसको ये मसला हुआ है, इसको सॉल्व कराएँ, और फिर और हक़ाइक़ सामने आए कि इन्होंने हमारे बारे में क्या कुछ कहा। इन्होंने जब ब्लैकमेल करना शुरू किया, ताहिर साहब ने मलाइन करना शुरू किया, उसके बाद से फिर मैंने कहा कि भई ऐसा नहीं होता है। आप इस चीज़ से बाज़ आ जाएँ, और उसका मैंने 1-2 मरतबा आपके सामने वो भी किया था, वीडियो भी कल आई बिलीव कल वाली लाइव में मैंने प्ले की थी कि जो मैंने इन्हें कहा था। तो ये जनाब हक़ाइक़ हैं, बाकी भी और चीज़ें हैं जो क्वेश्चन्स हैं मेरे पास, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जो क्वेश्चन्स हैं वो इसमें अगेन कैटेगोरिकली मैं क्लियर करता चलूँ कि बच्ची के केस के हवाले से, इस कॉज़ के हवाले से वी स्टैंड ट्रू, और इसमें जो भी कज़ाबा गैंग का जो प्रोपेगेंडा है, वी आर गोइंग टू आंसर दैट। क्योंकि आप लोग तो शायद ये बड़ा ईज़ी है आपके लिए कहना कि जी यूट्यूब चैनल और वो, आपको शायद पता नहीं है कि बैकग्राउंड में इन्होंने हमारे लिए क्या मसाइल क्रिएट करने की कोशिश की, कज़ाबा गैंग ने। तो बहरहाल आपका हक बनता है कि आप सवाल करें। आई नेवर आस्क एनीवन टू कीप क्वाइट, बट इंशाल्लाह आई एम हियर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, एंड if you have more questions you can join us in our live and I'll be more than happy to answer। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाकी जो हैं वो बाद में करूँगा, टाइम थोड़ा कम है तो इंशाल्लाह फिर बाद में।